सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का क्या मर्म है, वेदों का ज्ञान हमारे लिए कितना महनीय है। हम नित नए मंत्रों का, नए नए विचारों का आदान प्रदान करते रहें। जो सात्विक चर्चा है उसमें प्रतिभाग करते रहें। सुनते सुनाते और पढ़ते पढ़ाते कभी न कभी हमारे जीवन में ये बातें ज़रूर उतर जाती हैं। हम इस संसार के दुर्गुणों से बच जाते हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि समय हमारे पास नहीं है। समय किसी का नहीं होता है। जिस कार्य के लिए हमारी रुचि होती है, जिस कार्य में हम अपना मन बनाते हैं, जिसके प्रति भाव है, श्रद्धा है, उसके लिए समय ज़रूर निकाल लेते हैं। कितना समय हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, ऐसे बिना उद्देश्य के। तो कम से कम रोज़ थोड़ी देर के लिए ही सही, जो परमात्मा की वाणी है, जो हमारे अंतःकरण में उतरती है, हमारे अस्तित्व को जगाती है, हमारे जीवन को दिव्य बनाती है, जगत को दिव्य बनाती है, तो ऐसी दिव्य वाणी का श्रवण, मनन, निधिध्यासन जरूर करना चाहिए। अर्थात उसको सुन करके, जान करके, समझ करके अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, पवित्रमय हो, हम हर प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो। तो उसके लिए एक प्रमुख साधन यह भी है कि हम नित नए स्वाध्याय करते रहें। अपने जीवन को स्वाध्याय के मार्ग पर आरूढ़ करके हम पतित होने से बचते हैं। और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। बहुत सुंदर यह मंत्र है, जो ज्ञान की देवी है। ज्ञान के आधान से ही हमारा जीवन महान बनता है, और ज्ञान के अभाव में हम घिर जाते हैं। दीन दुखियों की जो चीज़ें हैं उनको भी हम नहीं करुणा से हम अपना पाते हैं, हम स्वयं दीन दुखी हो जाते हैं। हमारा जीवन बिल्कुल निचला स्तर का हो जाता है। हम ऊंचा तो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। हमको उठने का हर पल, हर क्षण प्रयास करना चाहिए, और जो प्रयास करता है वही पाता है। इसलिए इस जीवन में हमको श्रेष्ठ बनना है। कितना भी कोई कुछ करे, लेकिन जब इसको अपनाएंगे, परमात्मा को अपने अंग संग समझेंगे, तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है, उसका जो आशीर्वाद है, वो पल पल हमको मिलता रहता है। और अगर नहीं इसको बना पाएंगे, अपने जीवन को शुभ से नहीं भर पाएंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। परमात्मा तो हमेशा अपने साथ है। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया।
श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुझको दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, लिप्त विषयों में हो सीख मेरी सदा भली। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी, अरे जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी, अरे किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। फल फूल शाक मेवा दुग्ध सम दिव्य आहार मैंने है तुझको दिए। अब देखो कितनी विडंबना है कि सबसे अच्छा आहार परमात्मा ने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। फल फूल शाक मेवा दुग्ध सम, फल फूल शाक मेवा दुग्ध ये सम दिव्य आहार मैंने है तुझको दिए। तू तंबाकू नशे मध्य मांसादि खा, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सारस भव्य दृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाश्यार्य मैंने रचा। अपनी कर तूत से स्वर्ग वातावरण, अपनी कर तूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो परमात्मा की जो सन्निधि है, जो परमात्मा का अनुभव है, यदि हम नहीं कर सकते हैं तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। और यदि हम उसको हर पल हर क्षण अपने अंग संग महसूस करते हैं और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने को पवित्र बना करके जीवन को जीते हैं तो हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। हमेशा उसका हम ध्यान करें, उसका गुणगान करें और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन यापन को सदा सत्य पथ पर आगे इस ज्ञान के बल पर जो कहा है ओम पावका नः सरस्वती, वो हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाली, हमारे जीवन में एक एक पल पल पवित्रता की आवश्यकता होती है। नहीं तो आप कितना भी पवित्र बना लें और एक पल के लिए इसको छोड़ दीजिए, अपने आप खुराफात मन में आने लगती है। अन्य ऐसे विचार आएंगे जिनको हमने कभी कल्पना नहीं की। रूप ऐसे दिखे तो रूप कैसे आ गए, कैसे रस को हमने चखा फिर कैसा मन में आ गया। एक क्षण के लिए कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी पूर्वक अगर नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से पतित होंगे और
इस पतित से पावन बनने का, नर से नारायण बनने का, मानव से महामानव बनने का एक ही उपाय है। वो क्या उपाय है? अपने को हम जीवन में ज्ञानमय बनाएं, विद्या से युक्त बनाएं। विद्या जब हमारे अंदर आएगी, ज्ञान हमारे अंदर जब पुष्पित पल्लवित होगा तो हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा है वेद मंत्र में कि वेदवाणी, जो वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, ये जो ऋग्वेद का, तो यहाँ पर पावका ना सरस्वती कि जो वेदवाणी अपने सन्मार्ग के द्वारा हमें पापों से बचा करके हमारे आचरण को शुद्ध कर दे। आचरण की शुद्धता सबसे बड़ी शुद्धता मानी जाती है। यदि आचरण से हम गिर गए तो इससे पतित होने के बाद कोई बचा नहीं सकता। इसका कभी भी हम मान मर्दन ना करें। हमारा चरित्र कभी नहीं गिरना चाहिए, हमारा आचरण बिल्कुल पवित्र शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए अपने जीवन में अब आजकल लोग क्या करते हैं, दमड़ी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मतलब पैसा सब कुछ है, सब कुछ बिगड़ जाए लेकिन पैसा आना चाहिए। ये जो धन है, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे, ये तो लुट जाए सरेआम रे। प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए, ऐसे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा होगा बुरा अंजाम रे। प्राणी रट ले हरि का नाम। ओम नाम से निकला जो बच कर, मोह माया के जाल में फंस कर, हो गया आज गुलाम रे, तू तो हो गया आज गुलाम रे। प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम। तो उस परमात्मा के नाम से, उसके गुणगान से हमारे अंदर सद्बुद्धि आएगी। तो यहाँ पर वेदवाणी जो सरस्वती है, जो ज्ञान वाली है, उसके सन्मार्ग में, उसके पथ प्रदर्शन में हम अपने जीवन को पापों से बचा करके, आचरण को शुद्ध करके अच्छा सच्चा योगनिष्ठ जीवन जिए। और क्या कहा कि सरस्वती वाजे भीर वाजिनीवती, जो हमको अन्न धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली है, वह अन्न धन प्रजा आदि समृद्धियों की दात्री होने के कारण नाना समृद्धियों की स्वामिनी है। जिस प्रकार से शरीर को अन्न की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे मन और बुद्धि को, आत्मा को भी विशेष प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। सुबह से लेकर के शयन पर्यंत, जब से जागरण हम करते हैं और जब बिस्तर में जाते हैं, तब तक किसके लिए कार्य करते हैं? शरीर के लिए कार्य करते हैं। उठते ही दंत धावन, नैतिक जो कर्म है, नित्य कर्म है, स्नान, व्यायाम, प्राणायाम, फिर प्रातराश, फिर मध्याह्न में भोजन, सुबह से शाम तक शरीर के लिए ही करते रहते हैं। कभी बाल तो कभी गाल, सबके लिए चिंता करते हैं कि नहीं? लेकिन अंदर का जो माल है, जो हमारी सच्ची निधि है, जो हमारा हृदय है,
जो हमारी आत्मा है उसकी शुद्धता पवित्रता के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं हम बाहर के ही जो है इस गोलमाल दुनिया में गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर का जो हृदय हमारा है, अंदर की जो पवित्रता है, अंदर की जो शुचिता है, अंदर की जो खुराक है, उस खुराक के लिए क्या करते हैं? बाहर के लिए तो हम बहुत शरीर के लिए क्या खाते, सब कुछ खाते हैं, लेकिन अंदर का भी कुछ जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, जो सत्संग है, जो हमारे लिए विशेष जीवन में उपयोगी है, उसके लिए हम कुछ समय निकालें। ऐसे समय कितना व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन सत्संग में आने से जी डरता है, नहीं जाना। बिस्तर लगा है, सो जाना है, लेकिन सत्संग में नहीं जाना। लेकिन ये नहीं जानते, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो पावन होना है तो ज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगाएगा, उस गंगा में तो डुबकी लगाने से शरीर निर्मल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, उसकी बड़ी महिमा है। क्योंकि मन और शरीर दोनों हमारे धन हैं, और अंदर का भी धन हमारा ज्ञान है। उस ज्ञान से हमारे जैसे गंगा में स्नान करने से, गंगा में डुबकी लगाने से तन मन क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही हम मतलब मन का वहाँ क्षणिक मैं अभिप्राय ले रहा हूँ, एक बार नहाएंगे तो मन थोड़ा सा शरीर के साथ साथ ठंडा होता है, कुछ रिलैक्स होते हैं कि नहीं हम। लेकिन यदि मन में मलिनता है, मन में यदि विकार भरा है, तो वो कैसे जाएगा? इस ज्ञान से जाएगा, वेदवाणी से जाएगा, इस सरस्वती से जाएगा, जो हमारे अंदर का दोष है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, इसमें डुबकी लगाने से, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से हम तर जाते हैं। इसलिए कहा है कि इस वेदवाणी, जो वेदवाणी है, वेदवाणी हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को उनका भोजन प्रदान करती है। इसीलिए उसे अन्न, प्रज्ञा आदि समृद्धियों से युक्त कहा गया है। हम उपासक उससे प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी पूजा को प्रीतिपूर्वक स्वीकार करे, क्योंकि वह हमारी पूजा की पात्र है। अर्थात जो हमारा सामर्थ्य है, श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धावान लभते जानम, बिना श्रद्धा के हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। पावका जो कहा है, शोधयित्री अहम हसाम पापा नाम अपनेत्री अस्ति। और जो सरस्वती है, वो सरस्वती हमारे जीवन के लिए, हमारी वाणी के लिए बहुत ही सुंदर हो। हम कभी भी अनृत ना बोलें, कभी भी झूठ ना बोले, असत्य ना बोले, अप्रिय ना बोले। हम सदा सर्वदा सर्वत्र प्रेम युक्त वाणी बोले, सदा नम्रता से बोले। और जो इस वेद का स्वाध्याय है, यही बात हमको सिखाता है कि हमारे जीवन में सदा सर्वदा उन्नति हो। वाजे भी कहा तो अन्न धन से, क्योंकि अन्न है तो सब टनाटन है, नहीं तो सब सनासन है। हाँ, तो अपने जीवन का बिल्कुल उत्थान करना है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार से अवनति को हमको नहीं देखना है। हर प्रकार से बिल्कुल जिस भाषा को हम समझें उस भाषा में समझ लेते हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच और कुछ बोल देता हूँ। ये बात कही कि इस सरस्वती की आराधना करने वाला धिया वसु, क्या कहा? धिया वसु, कर्म वसु, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्मों के जो है कर्मों से धन का संपादन करने वाला व्यक्ति यज्ञम वस्तु, यज्ञ की कामना करे, अर्थात स्वाध्यायशील पुरुष ज्ञानी तो बनता ही है। वह ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक कर्म को प्रज्ञापूर्वक करता है। इन कर्मों के द्वारा ही वह धन कमाने पर ध्यान करता है और धनार्जन धर्मपूर्वक करता है। अज्ञानता पूर्वक नहीं, अधर्म पूर्वक नहीं, अन्याय पूर्वक नहीं, धर्म पूर्वक, कर्म पूर्वक
पुरुषार्थ पूर्वक वह जो है कर्म करने वाला होता है और उस धन का विनियोग यज्ञों में करता है। जो श्रेष्ठ कर्म है, जो संसार के लिए, समाज के लिए और मेरे लिए जो कल्याणकारी है, वही तो यज्ञ है। जो इस संसार में सारे दुर्गुणों को, सारे हमारे जो दुरित हैं, हमारी जो कमियां हैं, उनको जो दूर कर दे, इसलिए इस बात को कहा है। और सुनृत सुमति यज्ञ, सरस्वती के जो है और भी ये 2 मंत्र हैं, इसको भी मैं इसी के साथ आपको आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करता हूँ। इसी ये तो जो है हमने 10वां मंत्र अभी यहाँ पढ़ा था। 11वां मंत्र है कि यहाँ पर सुनृत सुमति यज्ञ, जो हम पवित्रता से प्रेरित होकर के जीवन में शुचिता से ओतप्रोत होकर के जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सुनृताम की बात कही है। ओम चोदयित्री सुनृतानाम चेतंती सुमतीनाम यज्ञम दधे सरस्वती। और 12वां मंत्र इसी में कहा, ओम महो अर्णः सरस्वती प्राचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। कहा कि सुनृताम अर्थात सुऊन ऋत, उत्तम दुख जो हम चाहते नहीं, उत्तम सुख की कामना करते हैं। कोई दुख को चाहेगा क्या जीवन में? नहीं चाहता है। तो उत्तम दुख का जो परिहार करने वाली है, अर्थात जो नितांत दुख है, जो नितांत दुख है, नितांत हमारे लिए कष्टकारी है, उसका जो परिहार करने वाली है, सत्यवाणियों की जो प्रेरिका है, अर्थात स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति ऐसी ही वाणी बोलता है जो कि शोभन होती है, जो सुंदर होती है, दूसरों के हृदय में उतरने वाली होती है, दूसरों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली होती है। ऐसी वाणी बोलती, इसकी वाणी तो सरस्वती है, सरस्वती वास करती है। वाणी तो सबकी वैसी होती है, परंतु जो उसको आत्मसात करता है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता है और गलत कार्यों से अपने को बचाता है, वही ऐसी प्रेरिका वाणी से अपने को प्रेरित करके सुनृत बोलता है, अच्छा बोलता है और यह यथार्थ होता है, दुखों को दूर करने वाली होती है। यह सरस्वती ज्ञान का निरूपण करने वाली वेदवाणी सुमति नाम उत्तम मतियों, विचारों को चेतनती, चेताने वाली होती है। स्वाध्यायशील व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी ऐसे गलत विचार नहीं आते, वह कुमति, कुविचार उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। और जब ऐसे विचार नहीं आते तो व्यक्ति का कर्म भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। इसलिए ऐसे विचार सूझते ही नहीं जो उसको पतन की ओर ले जाएं, उसको जो दुख है, जो उत्तम दुख है, जो सबसे ज़्यादा दुख है, वो उधर नहीं ले जा करके उत्तम सुख की ओर मोड़ देती है। जो उत्तम विचार, उनके द्वारा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा सरस्वती यह ज्ञानी, जो ज्ञान आदि का देवता अपने उपासक के अंदर यज्ञम दधे, यज्ञ को धारण कराते हैं। यज्ञम वस्तु यहाँ है, इस मंत्र में यज्ञम दधे आया है, तो यज्ञम दधे यज्ञ को धारण करती है। स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी अयज्ञीय कर्मों को नहीं करता, अर्थात जो अकल्याण कारक कर्म है, जो अज्ञानता से युक्त हैं, अधर्म अन्याय से युक्त हैं, अविद्या से युक्त हैं, अपूर्णता जिनके अंदर है, अपरिपक्वता है, ऐसे कर्मों को कभी भी नहीं करता है। और सरस्वती का आराधक मुख से सुनृत वाणी बोलता है, सुंदर वाणी बोलता है, मस्तिष्क में कुविचारों को आने नहीं देता है, हाथों में ऐसा पुरुषार्थ करता है, हाथों में उसके विजय होती है। एक हाथ में पुरुषार्थ, दूसरे हाथ में विजय है। ऐसा कौन करेगा? जिसके अंदर यह वेद, यह सरस्वती वाणी आधान करेगी, उसका जीवन महान बनाएगी। इसलिए यह उत्तम कर्मों में
व्यक्ति को लगाए रखता है ऐसा जान। एवं यह सरस्वती आराधक की वाणी, मस्तिष्क व हाथ सभी को पवित्र बनाती है। इससे आराधक के विचार और उच्चार आचार कभी भी अपवित्र नहीं होते, सदा पवित्र होते रहते हैं। और महो अरणः सरस्वती, ये बात जो कही कि सरस्वती क्या है, ज्ञान की जो देवी है, जो वेदवाणी है, वह महो अरणः एक महान जल है, ज्ञान प्रवाह से बहने के कारण जल रूप है। यह सरस्वती ज्ञान का समुद्र ही है। और यह सरस्वती केतुना ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सबको प्रचेतयति, आराधक को उत्कृष्ट बनाती है, उसको चेतना प्रदान करती है, वो सचेत रहता है, वो बेहोश नहीं होता, हमेशा होशो हवास में रहता है। इसलिए कहा कि सरस्वती वेदवाणी विश्वाधिया संपूर्ण ज्ञानों को देती है, विराजती, विशेष रूप से दीप्त करती है। अर्थात यह सब सत्य विद्याओं का जो आगार है, यह ज्ञानों का जो आधार है, ज्ञान का जो कोश है, प्रभु ने मानव की उन्नति के लिए जो आवश्यक सत्य ज्ञान इस वेदवाणी के रूप में प्रकाशित किया है, उसको हम जीवन में उतारें और इस जीवन में उतार करके अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाएं, इस संसार को श्रेष्ठतम बनाएं। जीवन से यह जग अच्छा बनेगा। इस शरीर से संसार का उपकार करना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि संसार से ही हमको सब कुछ मिलता है। तो आज की कक्षा में मैं यहीं तक चर्चा करूँगा। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।